नमस्कार। हम बहुत सारे विषयों पर चर्चा करते हैं। आज एक विशेष विषय है जो कि हमारी स्पाइनल कोड से जुड़ा हुआ है और वो है टेलबोन। देखिए, टेलबोन जो है उसमें दर्द आम बात है। कारण हम पहले स्कूटर्स पे बैठते थे जिसमें स्पंज होता था, लेकिन आज हम बाइक पे बैठते हैं। बाइक पे दोनों तरफ पैर करके बैठते हैं। बाई चांस रोज झटका लगता है और उससे टेलबोन में कहीं ना कहीं दर्द, प्रेशर आ सकता है। नॉर्मली नहीं आता, लेकिन कभी हम ऊपर से सीधे गिरे या जो हमारी जैसे बेड है, बेड से उतर के नीचे गिर गए, या सीढ़ियों से ज्यादातर संभावना रहती है सीढ़ियों से स्लिप होके गिरना। और जब सीढ़ियों से स्लिप होके गिरते हैं तो सीधी टेलबोन वाले एरिया पे ही चोट आती है। और हालांकि उसका कोई सीधा इलाज नहीं है। टेलबोन अगर टूट भी जाती है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि उसको कोई ज्यादा ट्रीटमेंट उसका नहीं है, ज्यादा ऑपरेशन करके हड्डी निकाल देते हैं। लेकिन वहां अगर नहीं भी टूटे तो भी दर्द बहुत भयंकर होता है। और दर्द किस बात के लिए कि वो जो टेलबोन है वो जाकर हमारे मांस के अंदर, जो हमारा मस्कुलर एरिया है, उसमें जाके चुभ जाती है और वो घाव हरा होता रहता है। और वो घाव जब हम हार्ड सरफेस पे बैठते हैं तो हमें वो दर्द जो है, पुराना दर्द भी तकलीफ देता है। बाइक पे बैठते हैं तो बाइक पे तो एकदम से ही मना करते हैं डॉक्टर्स, हार्ड सरफेस पे बैठना मना करते हैं। तो इसका इलाज क्या है? इलाज देखिए, वैसे योग में हम लोग बहुत सारी क्रियाएं कर सकते हैं जिसके कारण टेलबोन के दर्द में हम रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तो बात यह है कि गद्दीदार जगह पे होना चाहिए। और शुरू में तो टायर जो है, जो एक छोटा टायर होता है, अपने टेम्पो का मानिए या छोटी गाड़ी का छोटा टायर हो, जिसमें बीच वाला हिस्सा, टेलबोन वाला हिस्सा हवा में रहे और बाकी का जो है वो इस ट्यूब के ऊपर टिका रहे। ये हमें करना होता है बैठने के लिए। लेकिन योग की क्रियाओं में हम क्या करें? तो योग में देखिए कि अगर ऐसी कोई समस्या आ जाए तो मैं आपको वही चीजें बताता हूं जो घर पे आप सामान्य तौर पर कर सकते हैं और जिन क्रियाओं को करने से आपको बहुत अच्छा रिलीफ जो है वो प्राप्त हो, ऐसा हमारा जो है उद्देश्य रहता है। आमतौर पर इस तरीके से टेलबोन की चोट में हम ऐसे लेट सकते हैं, क्योंकि सीधा नहीं लेटा जाता। अगर बहुत हैवी चोट है तो हमसे सीधा लेटा ही नहीं जाएगा, और अगर हल्की चोट है तो सीधा हल्का फुल्का लेट सकते हैं, लेकिन उल्टा सब लेट सकते हैं। अब उल्टे में क्या करना? देखिए, टेलबोन में मूल रूप से तो हम निर्लाम आसन कर सकते हैं हल्के हल्के पैरों से, इस तरीके से। ये क्रिया से क्या होगा, यहाँ पर ये जो मसल्स है, इन मसल्स को ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा, ये मसल्स खुलेंगी। दूसरी इस क्रिया में इसमें क्या कर सकते हैं? अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। देखिए, अनुलोम विलोम करना तो बैठ के चाहिए, तो आप कोई गद्दीदार जगह हो या जो टायर हो उसके ऊपर बैठकर अनुलोम विलोम करें। लेकिन मैं ये कहता हूं कि शुरू में अगर ऐसी चोट लगी ही गई और बैठ ही नहीं पा रहे तो आप इसी स्थिति में यहाँ एक पिलो लगा लीजिए और पिलो लगाकर यहाँ पर इस स्थिति में हल्के हल्के अनुलोम विलोम करना प्रारंभ कर दीजिए, जिससे आपको फील होगा कि जहां पर चोट लगी है वहां पर गर्म ठंडे का जैसे सेक हो रहा है। मैं बता रहा हूं कि अनुलोम विलोम योग के लिए बहुत वरदान चीज है, और आप इसको करने से कोई पैसे भी हमें नहीं लग रहे, कोई कहीं से कोई पूछना नहीं है। सामान्य क्रिया है, सामान्य बराबर सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, बस इतना ही तो गर्म ठंडे का सेक है। जो मूल आज मैं क्रिया बताना चाह रहा हूँ वो एक टेलबोन के लिए है, जिनको पुराना दर्द है और हार्ड एकदम से हो चुकी है, दर्द भी रहता है, पेन किलर्स बहुत सारी पहले ले ली, तो उसके लिए एक क्रिया मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पैरों की तरफ आप ध्यान देंगे। पैर कैसे रखने हैं? इसमें हम ऐसे दोनों जो पैर हैं इनको, दोनों एड़ियों को खोलकर, ऐसे एड़ियों को खोलकर दोनों पैर के अंगूठे जो हैं इनको मिला लेंगे और ऐसे इस तरीके से हमें ऐसे रहना है। ये पैर के दोनों एड़ियां खुली हुई, अंगूठे मिले हुए। अब इससे क्या होगा? इससे आप देखिए, जो हमारा कूल्हा है ये यहां से खुल जाएगा। यहां से कूल्हा जब दोनों तरफ खुलेगा तो वहां ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचेगा, वहां एक खिंचाव आएगा, तनाव आएगा। तनाव और सुकून दोनों चीजें एक साथ मिलेंगी। आप इस तरीके से करके बैठे, फिर उसके बाद में कुछ देर, जैसे 1 मिनट वैसे कर लिया। अब 1 मिनट एकदम उल्टा कैसे करना है? दोनों एड़ियां जो है वो आपस में मिली हुई रहेंगी। दोनों एड़ियों को ऐसे आपस में मिलाना, पंजे बाहर की ओर। फिर उसके बाद में 1 मिनट कर लिया, फिर आपने ये दोनों अंगूठे मिलाने और एड़ियां बाहर की ओर, और फिर दोबारा 1 मिनट कर लिया तो एड़ियां अंदर की ओर, अंगूठे बाहर की ओर। ऐसे आप जब करेंगे तो ये जो टेलबोन वाला एरिया है इस पे एकदम सीधा आपको इफेक्ट महसूस होगा। साथ में किसी को नीचे जो कमर दर्द भी रहता है, जो लंबर एरिया के आसपास का जो हल्का फुल्का मस्कुलर कमर दर्द है, उस मसल्स को भी ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा मिलेगा। इस स्थिति में तो वैसे भी कमर के दर्द में आराम मिलता है। और ये अगर क्रिया, हाँ ये और ध्यान रखिएगा, अगर कमर दर्द ज्यादा है तो इसको बहुत ज्यादा नहीं खींचना, मतलब जैसे जितना आप आराम से
बिस्तर के ऊपर सीधा होके जितना आराम से, कोहनी की ऊंचाई, बस ऊंचाई यही रहनी चाहिए, ये कोहनी की ऊंचाई में पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए शरीर को ऐसा एकदम से आराम देना है। ये स्थिति में फिर आप जब पैरों की ये क्रिया करेंगे तो आपको खुद को फील होगा। मैं आपको वही बातें बताने का प्रयास करता हूं जो आपको फील हो, खुद आप फील करें, और आप फील करके वही बात अगर आप बताते हैं कि हमें वही फील हुआ, तो मेरी बात सफल हो जाती है। मुझे अच्छा लगता है कि वो वीडियो आपके लिए काम आया। आप जब इन क्रियाओं को करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। जो आपके ट्रीटमेंट चल रहे हैं, जो कुछ करना है आपने, वो सब करिए, मैं उसके लिए मना कभी नहीं करता। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ ये उसके सपोर्ट में है। आप ये करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, और हो सकता है केवल इसी से ही ठीक हो जाओ, कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़े, कोई दिखाने की जरूरत नहीं पड़े। टैलबोन में वैसे भी कोई बहुत कुछ होता नहीं है, हम बहुत कुछ करवा नहीं पाते। पेन किलर होती है ज्यादा, या कोई वो ट्रीटमेंट दे दिया तो हल्का फुल्का दे दिया। टैलबोन में तो हम केवल आराम ही ज्यादा बताया जाता है। तो हम अगर ये क्रियाएं करें आराम के साथ साथ तो उसमें बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज और है कि अगर बहुत हैवी कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई बहुत गंभीर रोग, ऐसी स्थितियों में आपको देखिए थोड़ा अपने शरीर को समझ के कुछ चीजें करनी चाहिए। उल्टे लेटना मना है तो फिर वो नहीं कर सकते। ऐसी कुछ चीजें हो तो मैं उसके लिए आपको नहीं कह रहा, सामान्य स्थितियों की मैं बातें करता हूँ। वो सामान्य स्थितियां आपके लिए अच्छी रहें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी अपेक्षा करते हुए आज की ये टैलबोन की मैंने जो क्रिया बताई ये आपको लाभ करे और आपको अच्छा लगे। साथ में हम बेली बेल्ट की भी बात कर लेते हैं। हमारा त्रिनेत्र योग धाम के माध्यम से हम बेली बेल्ट त्रिनेत्र कार्ड पर, जिसका डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, त्रिनेत्र कार्ड TRINETRAKART त्रिनेत्रकार्ड.com पर जाएंगे, बेली बेल्ट मिलता है। वो बेली बेल्ट आप पहन सकते हैं। वो भी एक मैग्नेटिक है, और मैग्नेटिक बेली बेल्ट होता है तो ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाने में काम आता है। तो वैसी चीजें भी आप यूज कर सकते हैं। और कई लोग जैसे पेमेंट कर देते हैं, देखिए बहुत छोटे छोटे पेमेंट की चीजें हैं, पेमेंट कर देते हैं, फिर इतने फोन कॉल करते हैं, इतने मैसेज करते हैं। आवश्यकता क्या है? आपने अगर पेमेंट किया कहीं नहीं जाएगा, आप चिंता मत करिए। अगर आपका पार्सल नहीं भी पहुंचा, अभी एक जगह से उन्होंने कहा कि हमारे पार्सल में वो एक चीज थी नहीं, तो नहीं थी तो अब हमने तो सारा कुछ ओके करके भेजा, फिर भी हम देखते हैं जेन्युइन कारण है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक चीज और देने में क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन आप जो चीजें है ना वो देखिए, समझिए, इंतजार करिए। आप ऐसा एकदम से फोन 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 करेंगे तो फिर कैसे परेशान हो जाएंगे ना। इतने पार्सल जाते हैं और बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, तो हमें इतने लेबर भी नहीं रख सकते, हम इतने लोग नहीं रख सकते कि हम उनको मैनेज करें। तो आप थोड़ा विचार करके आपने ऑर्डर कर दिया, आप चिंता मत करिए, आप ऑर्डर कर दिया तो आपका ऑर्डर आएगा, वो चिंता की बात नहीं है। तो इस तरीके की और भी बहुत सारी चीज़ें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।